आप देख रहे हैं फतेहपुर न्यूज हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आप सब लोगों का दिन मंगलमय रहा होगा। आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी को हम भारतवासी मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन भारत में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। फतेहपुर में भी आज मतदाता दिवस शहर के सरदार पटेल प्रेक्षागृह में मनाया गया, जहां पर मतदान के बारे में, मतदान की अनिवार्यता के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने विस्तार से व्याख्यान दिया। मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद में स्वीप के आइकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव को जिलाधिकारी महोदय द्वारा माला पहनाकर, शाल पहनाकर व तहसीलदार विजय प्रताप सिंह द्वारा मेडल देकर उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव अनवरत 2-3 सालों से मतदान के बारे में जागरूकता के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। यद्यपि वो समाज सेवा के अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन मतदान के संबंध में उनका किया गया कार्य वास्तव में उनको सम्मान दिलाने का हकदार बनाता है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां फतेहपुर के यमुना तटवर्ती क्षेत्र में निसंदेह केवल माफियाओं का राज चल रहा है। चाहे वो मोरम माफिया हों, मछली माफिया हों, भू माफिया हों, और उस क्षेत्र के जितने भी विभाग हैं, चाहे वहाँ का पुलिस प्रशासन हो, राजस्व के कर्मचारी हों या अन्य विभागों के कर्मचारी हों, वहाँ पर शासनादेश के हिसाब से नहीं, शासन के हिसाब से नहीं, प्रशासन के हिसाब से नहीं, इन माफियाओं के इशारे पर वो काम करते हैं। एक घटना कल की है असोथर थाना क्षेत्र की, जहां जनपद बाना से आवंटित हुए मत्स्य आखेट के पट्टा में जनपद फतेहपुर के कौहन और जरौली खंड 3 व 4 का आवंटन किसी बाहरी व्यक्ति को हो गया था, जिसको जनपद के माफिया बर्दाश्त नहीं कर पाए और एन केन प्रकार उनका पट्टा निरस्त करवा दिया, जिसके विरुद्ध वो पट्टाधारक माननीय उच्च न्यायालय की शरण में है, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई। पट्टा मिलने के बाद उस पट्टाधारक ने मत्स्य आखेट हेतु शिकारियों की एक टीम बिहार से राजू मांझी के नेतृत्व में यहाँ पर लाई थी, ताकि वो उसके आवंटित जल क्षेत्र में मत्स्य आखेट कर सके। पट्टा निरस्त हो जाने के बाद इस आशा में कि माननीय उच्च न्यायालय से यदि पट्टा बहाल हो जाता है तो पुनः इन शिकारियों को लाने ले जाने में काफ़ी व्यय होगा, इस उद्देश्य से उसने उन शिकारियों को जरौली गांव में ठहरा दिया। जनपद के मछली माफिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत उस आखेटक राजू मांझी के नाम एक फर्जी प्रार्थना पत्र बनाकर थाना अध्यक्ष असोथर को दिया गया और उनके ऊपर दबाव बनाकर, चाहे जिस भी प्रकार का, आप लोग सब समझदार हैं, और बनाकर कल दोपहर में थाना अध्यक्ष असोथर विनोद मौर्य जी उस राजू मांझी के पास पहुंचते हैं और उसी शिकायत का हवाला दे करके उसको वहां से उठा लेते हैं। दबाव पड़ने पर थाना अध्यक्ष महोदय राजू मांझी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके ठीक 1 घंटे बाद असोथर थाना पुलिस के 6 सिपाही और 6 अराजक तत्व, जो वहाँ के मछली माफिया के आदि बताए जाते हैं, हथियारबंद होकर के राजू मांझी के उसी ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। सिपाहियों ने कहा कि हमें सूचना है कि तुम्हारे ठिकाने में कुछ नाजायज असलहे हैं, हम उनकी तलाशी लेना चाहते हैं, और तलाशी लेने के बहाने सिपाही घुस गए और सिपाहियों के साथ में वो अराजक तत्व जो हथियारबंद भी थे वो भी घुस गए। उसका सामान पूरा उलट पलट डाला, कुछ नहीं मिला, वापस आए। राजू मांझी ने बताया उसके बाद कि नाजायज असलहे तो नहीं मिले पुलिस को, लेकिन पुलिस के सामने मेरे घर में रखे हुए 71,000 रुपये उस मछली माफिया के आदमियों ने उठा लिए। घटना के बाद वो बाहरी व्यक्ति इधर उधर मदद के लिए तड़पता रहा और आज जब कचहरी आया तो संयोग से मुझसे मुलाकात हो गई
और उसने पूरी घटना बताई। आज मतदाता दिवस व अन्य बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण जिलाधिकारी महोदय से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। तब उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सारी घटना लिख करके मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है कि उसको मछली माफिया से जान का खतरा है और स्थानीय पुलिस उसका पूरा सहयोग दे रही है, इसलिए हमारी रक्षा की है। साथियों, बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी। कहने को तो हम लोकतंत्र के 78 साल मना चुके हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोक का जीवन है? पूरी व्यवस्था चंद माफियाओं और पूंजीपतियों के हाथों में कैद होकर रह गई। तीसरी घटना में आज विश्लेषण करते हैं जनपद से गुजरने वाले NH2 का। हमारे जिले का प्रशासन को जो मैंने अनुभव किया है कि वो घटना घट जाने के बाद जगता है। काश घटनाएं होने के पहले या जरा सा भी वो सक्रिय हो जाए तो ये घटनाएं घटित ही न हो। जिस दिन शिवली नदी के पास स्कूली बस डंपर से टकराई, उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और NH2 में खड़े हुए वाहनों को सीज करना और जुर्माना करने का काम शुरू किया। ये कार्य एक आध दिन चला और संभवतः फिर लंबे काल तक नहीं चलेगा। इसलिए आप स्वयं जागरूक रहिए, संघर्ष करते रहिए, शायद कभी न कभी लोकतंत्र आ ही जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।